दोस्तों, एक नाबालिग लड़की जिसके माता पिता अपनी शिकायत लेकर के थाने जाते हैं कि उनकी बेटी, जिसे गांव का ही एक लड़का जिसका नाम जाकिर रहता है, गांव भागुआ, उनकी बेटी को बहला फुसला करके वो कहीं लेकर चला गया है। घबराए माता पिता यह आश्वासन लिए पुलिस वालों के पास जाते हैं, थाने जाते हैं, ताकि पुलिस वाले उनकी बिटिया को खोज दें और उनकी मदद करें। लेकिन वहां पर एक दरोगा रहता है। वो दरोगा उस लड़की को खोजने के लिए तमिलनाडु जाता है। लेकिन जैसे ही वो तमिलनाडु पहुंचता है तो जो वो उस लड़की के साथ करता है, थाने का एक दरोगा जिसका नाम हरिओम दरोगा रहता है। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो ऐसे ही वर्दी वालों पर दाग नहीं। सोचिए, हम पुलिस वालों के पास, कोई भी लड़की हो महिला हो, वो पुलिस वालों के पास इतने भरोसे से जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो खाकी वर्दी है ये उसकी मदद के लिए बनाई गई। लेकिन सोचिए, अगर यही वर्दी वाले हैवानियत पर उतर आए तो फिर क्या डरी सहमी लड़की, सोचिए कितना डर करके वो उन लोगों से, पुलिस वालों के पास भागती है जो लोग उसके साथ गलत करने वाले होते हैं। और अगर वो बचाने वालों के पास जाती है जब वही उनके साथ कुछ गलत करते हैं, तो सोचिए लड़कियों के अंदर कितना भय होगा। आज ये जो सच्ची घटना है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली, एक ऐसे दरोगा की जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये खाकी वर्दी इतनी बदनाम क्यों है, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ जाती। हम आपको ये पूरी घटना बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। मैं गायिका हूं, बचपन से ही संगीत लाइन में हूं और मैं आप लोगों के लिए जल्द ही धमाकेदार, आपके स्वाद में मजेदार भोजपुरी गाना लाने वाली। और जो भोजपुरी लवर हैं वो हमारे भोजपुरी गाने को जरूर पसंद करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट नहीं करते। भोजपुरी लवर है तो हमारा कमेंट बॉक्स कमेंट से भर दीजिए, लेकिन लगता है यहाँ पर भोजपुरी लवर नहीं है। खैर, जल्दी आप लोगों को हमारा भोजपुरी गाना मिलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये जो कहानी है, जो घटना है। ये जो लड़की रहती है जिसका नाम रहता है रेखा। रेखा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। रेखा अभी जो नाबालिग रहती है वो सिलाई कढ़ाई कर रही होती है। सिलाई कढ़ाई से उसके पूरे परिवार का खर्चा चल रहा है, क्योंकि रेखा के पापा जो कोई काम काज नहीं करते हैं। रेखा के भाई बहन अभी छोटे रहते हैं। अब ऐसे में जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी रहती है वो रेखा पर ही रहती है। रेखा अपने भाई बहनों की देख रेख करती है, माता पिता का सहयोग करती है, माता पिता का अपने पूरा खर्चा उठा रही होती है। यहाँ तक कि रेखा अपनी शादी के लिए पैसे भी जुटा रही होती है, क्योंकि रेखा जो कपड़े सीने में माहिर रहती है और दूर दराज से लोग रेखा से कपड़ा सिलवाने के लिए आ रहे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन ना जाने कैसे रेखा जब पैसे कमा लेती है तो वो एक मल्टीमीडिया मोबाइल खरीद लेती है। अब जैसे ही रेखा के पास मल्टीमीडिया मोबाइल आता है तो फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब इंस्टॉल हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। यहाँ तक भी रेखा, उसके माता पिता, परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा होता है, रेखा की भामुआ गांव में रहने वाले एक मुस्लिम लड़के जिसका नाम जाकिर रहता है, थोड़ी दोस्ती यारी हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। अब चूंकि जब लड़कियां बड़ी नहीं होती हैं, यानी कि बालिग नहीं होती हैं, तो वो नासमझ होती हैं। अगर कोई उन्हें परियों की कहानी सुनाता है तो वो उस पर विश्वास कर लेती हैं।
कोई भी सवाल नहीं करती क्यों और कैसे। वो इतनी भोली होती है, साफ सुथरे मन की होती है। अब जो समझदार बड़ी लड़कियां होती हैं उन्हें इतनी समझ होती है कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, कौन उन्हें फंसा रहा है, कौन उनके साथ क्या जा रहा है। रेखा जो ना समझ रहती है। अब ऐसे में ही जो भामुआ गांव का जाकिर रहता है वो रेखा को पहला फुसला करके यानी कि किसी तरीके से जाल में फंसा करके वो उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। अब जैसे ही रेखा की मम्मी सुबह उठती है, रंजना देवी, वो अपनी बेटी रेखा को आवाज देती है, लेकिन रेखा पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आती। वो चारों ओर अपनी बेटी रेखा को खोज रही होती है, लेकिन रेखा कहीं भी नजर नहीं आती है। अब ऐसे में मां परेशान हो जाती है कि करे तो क्या करे। इसलिए वो थाने जाती है अपने पति को लेकर के और अपनी बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए अभी 24 घंटे नहीं हुए और 24 घंटे से पहले हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। अब जो मुजरिम है वो उन 24 घंटे के अंदर उनकी जो इच्छा हो वो कर ले। 1 मिनट ही सारी चीजों को अंजाम देने के लिए पर्याप्त होता है। क्या कहें इसे, ये कानून है भारत का जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी कानून सही नहीं लगते, क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। अब माता पिता वापस आ जाते हैं, 24 घंटे का इंतजार करते हैं, तड़प रहे होते हैं, उसके नंबर पर फोन लगाते हैं, नंबर नॉट रीचेबल बता रहा होता है। फिर 24 घंटा पूरा होने के बाद थाने जाते हैं, एफआईआर लिखवाते, एफआईआर लिखी जाती है। अब रेखा की खोज में पुलिस वाले लग जाते हैं। तभी थाने का एक दारोगा होता है जिसका नाम हरिओम दरोगा, हरिओम दरोगा थाने का दरोगा रहता है। अब वो जिसे ये सूचना मिलती है कि तमिलनाडु में रेखा है, जैसी लोकेशन ट्रेस होती है, तो दरोगा तमिलनाडु पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो तमिलनाडु पहुंचता है, एक कमरे से रेखा को बरामद करता है। जैसे ही रेखा उसे बरामद हो जाती है तो उसकी नीयत बिगड़ जाती है। सोचिए, एक लड़की जिसके माता पिता एफआईआर करवाए हैं वो पहले से ही लापता है। अब जो उसकी मदद के लिए जाता है, उसकी खोज के लिए जाता है, उसकी ही उस पर नीयत बिगड़ जाती है। वो लड़की को अकेला देखता है, उसे अकेला समझता है, इसलिए वो लड़की को अपने साथ थाने ले आता है और थाने का जो क्वार्टर होता है, जो रूम होता है थाने पर ही, थाने के अंदर, वहां पर उस लड़की को रख देता है और किसी को सूचित नहीं करता है। फिर वो उस लड़की के साथ लगातार दुष्कर्म करता है। लड़की परेशान होती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन दरोगा को कोई असर नहीं पड़ता है। वो लड़की को डरा देता है, धमका देता है और कहता है कि अगर तुम ज्यादा शोर शराबा करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सोचिए, एक दरोगा जो लड़की को बचाने के लिए तमिलनाडु जाता है और वही दरोगा, थाने का दरोगा, लड़की के साथ थाने के अंदर ही क्वार्टर में ये सब कुछ करता है। बाकी जो थाने के प्रभारी होते हैं, थाने का जो बड़ा अधिकारी होता है, एसएचओ होते हैं, और भी जो दरोगा होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, महिला दरोगा भी वहां होती, वो सब क्या कर रहे थे? क्या उन्हें नहीं पता था कि ये दरोगा तमिलनाडु से उस लड़की को लेने गया है और अब तक वो आ गया और लड़की उसके साथ नहीं है? अब इसे थाने की मिली जुली भगत कहें या फिर थाने की गैर जिम्मेदारी या फिर लापरवाही या फिर कान में रुई डाल लेना, जूना देना, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि ये हर एक महिला की सुरक्षा का सवाल है। अब जो दरोगा रहता है वो कई दिनों तक उस लड़की के साथ थाने के अंदर जो क्वार्टर होता है, जो रूम होता है, ये सब कुछ करता रहता है। सोचिए, एक थाना जहां से हमें न्याय मिलता है, हम मुजरिमों के खिलाफ अपनी एफआईआर दर्ज करवाने थाने जाते हैं, या उसी थाने के अंदर ऐसे मुजरिम हो तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे?
और इतना ही नहीं, जब वो लड़की के माता पिता थाने जाते हैं, लड़की की खुजैया होती है, तो जो थाने का एक और पुलिस वाला रहता है, दरोगा रहता है, वो उस लड़की को बरामद कर लेता है इसके दरोगा के क्वार्टर से, यानी कि दरोगा के रूम से। फिर लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, तो लड़की पूरी बात ही पलट देती है और वो कहती है कि जिसके साथ वो गई थी, यानी कि जाकिर नाम का जो व्यक्ति था, उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि जो उसे बचाने गया था, यानी कि जो उसे अगवा करके ले गया जाकिर, उसने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। जो उसे बचाने गया दरोगा, उसने उस लड़की की इज्जत लूट ली, वो भी थाने के अंदर। सोचिए, जब लड़की अपना बयान दे रही होती है तो कोर्ट रूम में जितने लोग होते हैं वो सब रह जाते हैं। दरोगा से पूछताछ होती है, दरोगा भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने ऐसा किया है। अब इधर मजिस्ट्रेट से सुनवाई होती है, लड़की अपना बयान देती है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन जो दरोगा रहता है उसका ट्रांसफर हो जाता है शाहजहां। इधर लड़की न्याय के लिए लड़ती रह जाती और दरोगा का ट्रांसफर हो जाता है। अब एक दरोगा जिसका ट्रांसफर हो गया, लड़की को न्याय नहीं मिल पाया, ऐसे में यहां पर सिस्टम ही पूरा फेल हो गया। ऐसे खोखले सिस्टम से आप क्या उम्मीद करेंगे? एक दरोगा जिस पर पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए, उसे 10 सालों की सजा होनी चाहिए, वो दरोगा अपना ट्रांसफर ले लेता है, शाहजहांपुर हो जाता है, और आज भी वो दरोगा जिसे सजा नहीं हो। तो ऐसे में क्यों ना इनका मनोबल बढ़ेगा, वो कुछ भी करेंगे लड़कियों के साथ और फिर उन्हें तो ट्रांसफर मिल जाएगा। इस केस पर, इस सच्ची घटना पर आप सभी को आवाज उठानी चाहिए, पूरे सिस्टम को हिलाना चाहिए, क्योंकि हम सभी की माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं, सबकी सुरक्षा का सवाल है। जब एक दरोगा इज्जत तार तार करने लगे तो फिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? सोचिए, थाने के अंदर क्या कहा जाए। तो चलिए फिर चलती हूँ, बाकी आप लोग अपनी राय लिखिएगा जरूर इस पूरे फेल होते हुए सिस्टम पर। फिर आपके समक्ष लाऊंगी एक ऐसी सच्ची घटना। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।